साथियों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दोनों ही जानकारी आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इसकी सिफारिशें अगले साल यानी कि 2026 में लागू होने की संभावना है। अब इसी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है और इसको लेकर जो विभाग है उसके द्वारा जानकारी दी गई है। प्रश्न इसके संबंध में पूछा गया है 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो जो प्रश्न पूछा गया है और उसका क्या कुछ जवाब दिया गया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथियों, 8वें वेतन आयोग के गठन संबंधी जो जानकारी पूछी गई है उसके बारे में आपको बता देता हूं। प्रश्न के माध्यम से जानकारी पूछी गई है, किसके द्वारा जानकारी पूछी गई है और क्या कुछ उत्तर वित्त विभाग की ओर से दिया गया है। तो साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है आपका श्री शंभू शरण पटेल, श्री मदन राठौर और श्रीमती किरण चौधरी, इन सभी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग से संबंधित प्रश्न है। राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 2776, मंगलवार 25 मार्च को यह प्रश्न पूछा गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC को मंजूरी से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC को मंजूरी दे दी गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC में कितने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत भी बढ़ेगी। तो साथियों, इसमें कई प्रकार के प्रश्न 8वें वेतन आयोग से संबंधित पूछे गए हैं। उत्तर इसमें दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री हैं जो पंकज चौधरी जी के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। का और खा नंबर का जो प्रश्न है उसके बारे में बताया गया कि सरकार के द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC का गठन करने का निर्णय लिया गया है। गा नंबर के प्रश्न का उत्तर बताया गया है। केंद्र सरकार के संविलियन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों परिवार के पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 36.57 लाख है। दिनांक 1/3/2025 की स्थिति के अनुसार ये बताया गया है और 33.91 लाख दिनांक 31/12/2024 की स्थिति के अनुसार इसमें बताई गई है। रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी भी इसमें लाभान्वित होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वित्त मंत्रालय के द्वारा इसमें दी गई है। तो साथियों, दूसरी जानकारी जो प्राप्त हो रही है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में कहा गया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 2025-26 के लिए कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को जो स्वीकृत अग्रिम के लिए ब्याज दर निर्धारित की गई है, इसमें 9.1% ये ब्याज दर निर्धारित की गई है। इसमें ये आदेश आपका जारी हुआ है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय वार्षिक मामलों का विभाग बजट प्रभाग की ओर से जारी हुआ है। 24 मार्च 2025 को आदेश जारी किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो कंप्यूटर खरीदी के लिए अग्रिम राशि दी जाती है उस पर सरकार के द्वारा 9.1% का जो ब्याज है वह इसमें फिक्स किया है। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों से संबंधित ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी संसद में प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब जो वित्त राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।